नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस विधानसभा चुनाव में अब जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की वोटिंग होना बाकी है, जिसमें अब 239 उम्मीदवारों के भविष्य का इस समय फैसला होगा कि कौन से उम्मीदवार जीत के आएंगे और कौन से हार के आएंगे। इसमें सबसे बड़े जो नाम हैं वो है उमर अब्दुल्ला और रैना जी, जो कि भाजपा के प्रमुख हैं जम्मू कश्मीर में। वो लोग भी इस दूसरे चरण में उनके लिए भी वोटिंग होगी। उनके भविष्य, उनके किस्मत का भी फैसला होगा। साथ में ही पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव की हार्दिक शुभकामनाएं दी और सभी को शुभकामनाएं दी कि इतने लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इस विधानसभा चुनाव में सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं। ऐसा पीएम प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, क्योंकि पिछले 10 सालों से चुनाव नहीं हो रहे थे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि धारा 370 हटा दी गई थी, जिसके बाद से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और विधानसभा के चुनाव नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब काफ़ी लंबे समय के बाद 10 साल बाद वहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े प्रत्याशी मैदान पर है और उनके भविष्य का अब वहाँ पर फैसला होगा। दूसरे चरण की इस वोटिंग में करीबन 26 सीटों पर बचे हुए हैं, जहाँ से इन सभी नेताओं के भविष्य का फैसला होगा और सारे नेता अच्छी तरह से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी उम्मीद है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि पूरी तरह से सारे काफ़ी माहौल बदले हुए हैं और ख़ास तौर पर सुरक्षा बलों का काफ़ी इंतज़ाम किया गया है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि बॉर्डर से तड़ा हुआ एरिया है तो सुरक्षा का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। यही वजह है कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सुरक्षा बल वहाँ पर तैनात किए गए हैं, ताकि कोई भी चुनाव में कोई भी वोट देने में किसी को भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और अच्छी तरह से सफलतापूर्वक वोटिंग वहाँ पर हो जाए। यही कारण है कि सुरक्षा बलों को काफ़ी मजबूत कर दिया गया है। तो अब वहाँ पर भी विधानसभा के लिए सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में, जो पिछले 10 सालों से मांग उठ रही थी कि वहाँ पर विधानसभा चुनाव होने चाहिए, विधानसभा चुनाव होने चाहिए। तो अब जा कर के वहाँ पर विधानसभा चुनाव हो गए। साथ में बीजेपी भी मैदान पर उतरी हुई है और अब्दुल्ला की पार्टी भी मैदान पर उतरी हुई है, लेकिन जो कहना भी काफ़ी मुश्किल होगा कि कौन सी पार्टी कितनी अच्छी तरह से चुनाव जीत पाती है, कौन सी पार्टी कितने आगे आती है। इसका फैसला तो अब चुनाव नतीजों के बाद ही पता लग पाएगा कि कौन सी पार्टी जीत करके आती है। तो आप लगातार देखते रहिए कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी पार्टी सत्ता में आती है। जय हिंद, जय भारत।